राज रात के इस डार्क केस फाइल इन्वेस्टिगेशन में आज हम किसी बनी बनाई कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज का ये एक्सप्लेनर ओडिशा के एक रियल क्लासिफाइड फैमिली इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक ऐसी सच्चाई जो इतनी खौफनाक है कि इसने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अंधेरे के एक ऐसे गठबंधन का राज जिससे बच निकलना लिटरली नामुमकिन था। जरा सोचिए, क्या होता है जब 85 साल पुराने एक खूनी पारिवारिक समझौते को एक रैशनल और पढ़ा लिखा दिमाग मानने से साफ इनकार कर दे। जब हमारी आधुनिक सोच का सीधा टकराव सदियों पुराने किसी अज्ञात श्राप से होता है ना, तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। आज का ये डीप डाइव इसी सवाल का जवाब देगा। शापित गांव का रहस्य। तो कहानी शुरू होती है उड़ीसा के अथागढ़ शहर के पास के एक गांव से। यहाँ इस परिवार का एक बहुत बड़ा आलीशान घर है जो लगभग 31 बीघे के घने जंगल से बिल्कुल घिरा हुआ है। एकदम कटी हुई अकेली जगह। अब सदियों से इस परिवार में एक बेहद अजीब और सच कहूं तो खौफनाक अनुष्ठान चला रहा था। नियम बड़ा अजीब था। जब भी परिवार के किसी बेटे की शादी होगी तो उसे ठीक 17 साल बाद अपनी पत्नी को इस गांव लाना होगा। और सबसे डरावनी शर्त, पत्नी का उस वक्त ठीक 6 महीने की गर्भवती होना जरूरी था, एकदम प्रिसाइज। लेकिन इस बार बारी थी रोहित के पिता की। अब देखिए, वो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे, बहुत पढ़े लिखे, पूरी तरह से रैशनल इंसान जो इन सब चीज़ों को महज एक अंधविश्वास मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस परंपरा का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि वो बस एक पुराने अंधविश्वास को तोड़ रहे हैं, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक इनकार आगे चलकर मौत के किस भयानक सिलसिले की शुरुआत करने वाला था। मौत और अपशकुन। इस इनकार के कुछ ही हफ्तों के भीतर एक अचानक झटका लगता है। रोहित के दादाजी की मौत हो जाती है, बिल्कुल अचानक। और दादाजी के अंतिम संस्कार के वक्त गांव की एक बेहद विचित्र प्रथा देखने को मिलती है। रोहित की दादी ने रोते हुए अपने जिस्म पर पहने सारे सोने के जेवर उतारे और उन्हें अपने मृत पति के मुंह के अंदर बिल्कुल गहराई तक डाल दिया। ये रस्म देखने में ही इतनी डिस्टर्बिंग थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े श्राप को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही हो। इसके बाद तो जैसे घटनाएं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थीं। अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन के कठोर नियम पूरे किए गए और आखिर में जब ये परिवार जल्दी से उस मनहूस गांव से निकलकर वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, तभी उनकी कार का पिछला पहिया एक बिल्ली के ऊपर से गुजर गया। बिल्ली वहीं कुचल कर मर गई। इसे गांव में एक बहुत बड़ा अपशकुन माना गया और दादी ने डरकर सबको उसी रात वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। और सच कहूं तो आधी रात की आहटें। उस बिल्ली के मरने के बाद वाली पहली रात एक मनोवैज्ञानिक दहशत का मंजर थी। सेकंड फ्लोर के कमरे में जहां सब थे, ठीक उसके ऊपर वाली छत से अचानक आवाजें आने लगती हैं। पायलों की छनछनाहट, किसी भारी घोड़े के तापों की आवाज और फिर घर के मेन डोर पर किसी के बहुत जोर जोर से पीटने की आवाज। रात के उस घुप सन्नाटे में ये आवाजें इतनी साफ और करीब थीं कि किसी के भी होश उड़ जाएं। लगातार आ रही इन आवाजों को सुनकर रोहित के पिता हिम्मत जुटाते हैं, नीचे जाते हैं और मेन डोर खोलते हैं। बाहर क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा। लेकिन तभी उनकी नजर चौखट पर पड़ती है। जमीन पर वही सोने की बाली रखी हुई थी जो उनकी मां ने चिता पर अपने मृत पति के मुंह के अंदर डाली थी। जरा खुद सोचिए, वही चीज जो चिता के साथ राख हो जानी चाहिए थी, वो अब इनके दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। ये इम्पॉसिबल था। जब पिताजी उस बाली को उठाकर वापस सेकंड फ्लोर पर लौटते हैं तो उनकी पत्नी पसीने से तरबतर अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए कांप रही थी। उसने डर के मारे बताया, जब तुम नीचे गए ना तो किसी ने छत का दरवाजा खोला। वो सीढ़ियों से नीचे आया और कमरे में आके ठीक मेरे सामने मेरा नाम पुकारा, शांति। मतलब उनके अलावा भी वहां कोई और अनदेखा साया उस बंद कमरे में मौजूद था। खौफनाक साया। जब ऊपर सेकंड फ्लोर पर रोहित के माता पिता इस दहशत से जूझ रहे थे, ठीक उसी वक्त नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक और खौफनाक खेल चल रहा था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। रोहित की कजन सिस्टर, जो दादी की देखभाल के लिए नीचे रुकी थी, उसने दादी के कमरे से कुछ ऐसी आवाजें सुनी जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थीं, जैसे कोई अपने बड़े बड़े दांतों से किसी कच्ची चीज को चबा रहा हो, और उसके साथ किसी का गला घुटने की भयानक आवाज उस शांत घर में साफ गूंज रही थी। उस कजिन सिस्टर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दादी के कमरे के पास आई, लेकिन उसने जो देखा उसने उसे हमेशा के लिए जमा दिया।
एक बहुत ही विशालकाय काला साया दादी की गर्दन को कस के दबा रहा था। वो डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई, बिना हिले डोले वहीं खड़ी रही। सुबह 5 बजे तक दादी मृत पड़ी थी। उस अंधकार ने उस रात एक और जान ले ली थी। पुजारियों की चेतावनी। दादी की मौत के बाद तो परिवार ने तुरंत वहां से भागने का प्लान बनाया, लेकिन जंगल के रास्ते में एक अजीब सा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसने उन्हें वापस उस शापित घर में आने पर मजबूर कर दिया। अब घर को ठीक करने के लिए एक नए पुजारी को बुलाया गया, लेकिन पूजा के बीच में ही अचानक पुजारी का शरीर अकड़ गया। कोई आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी और उस पुजारी की बदली हुई आवाज ने एक क्लियर खौफनाक धमकी दी। तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारे पूरे खानदान का नाश कर दूंगा। जैसे ही पुजारी होश में आया, वो डर के मारे अपना सामान बांधकर वहां से भाग गया। जाने से पहले उसने परिवार को बताया कि ये पंचुका का समय चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई मिथ नहीं है, ये ओडिशा का एक बेहद अशुभ और आध्यात्मिक रूप से खतरनाक 5 दिनों का वक्त होता है, जहां बुरी शक्तियां अपने पीक पर होती हैं। उसने साफ कह दिया कि भाई ये चीज उसके बस की बिल्कुल नहीं है। पुजारी के जाने के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा सफोकेटिंग हो गया। परिवार के मर्द किसी काम से बाहर थे और महिलाएं ऊपर एक कमरे में अंदर से बंद थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आवाज आती है, शांति, दरवाजा खोलो, क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी? ये आवाज बिल्कुल हूबहू उनकी मृत दादी की थी। वो आत्मा परिवार की आवाज की नकल कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरह दरवाजा खुल जाए। जब ऊपर कमरे में महिलाएं अपना दम साधे डर से कांप रही थी, तभी एक फोन कॉल आता है। एक ऐसी खबर आती है जो उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। रोहित के पिता, जिनकी दिन में बाकी भाइयों से बहस हुई थी और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, पास की ही एक नदी में रहस्यमयी तरीके से डूब गए थे। वही पिता जिसने सबसे पहले उस पुरानी परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की थी, अब जिंदा नहीं थे। खौफनाक पैशाचिक सच। लगातार होती इन मौतों के बाद आखिरकार एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक को वहां बुलाया गया। तब जाके उस 85 साल पुराने सच पर से पर्दा उठा और सच जानकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये जो एंटिटी थी, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये एक ब्रह्मा राक्षसा था। रोहित के पुरखों ने सदियों पहले अपने इलाके में बेपनाह दौलत, पावर और रुतबा हासिल करने के लिए इस भयानक शैतानी शक्ति के साथ एक खूनी समझौता किया था। और इस पावर और दौलत की कीमत बेहद भयानक थी। हर 17 साल में 6 महीने की गर्भवती बहू को गांव लाना ये कोई साधारण पूजा बिल्कुल नहीं थी। वो असल में उस अजन्मे बच्चे की बलि चढ़ाने का एक फिक्स्ड टाइम था। ब्रह्मा राक्षसा गर्भ में पल रहे उस बच्चे की बलि लेता था। दादी शुरू से ये राज जानती थीं, पर उन्होंने इस सच को सबसे छुपाया, और यही वजह थी कि उस भड़की हुई शक्ति ने सबसे पहले दादी की ही जान ली। इस पूरे नाइटमेयर के बाद तांत्रिक ने उस 31 बीघा के घने जंगल और उस पुरखुश्ती घर को शक्तिशाली मंत्रों से हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया। वो जगह अब परमानेंटली सील की जा चुकी है, ताकि वो डिमोनिक शक्ति बाहर आके किसी और बेगुनाह को नुकसान न पहुंचा सके। आज वो परिवार फिजिकली सुरक्षित जरूर है, लेकिन दिमाग में एक सवाल अभी भी हॉन्ट करता है। घर बंद कर दिया गया है, वो शक्ति आज भी वहां उस जंगल में कैद है और उसका आभास आज भी वहां मौजूद है। क्या कुछ पारिवारिक कर्ज सच में ऐसे होते हैं जिनसे बचकर निकलना कभी मुमकिन नहीं होता? क्या अंधेरे से किया गया एक समझौता सच में कभी पूरी तरह खत्म होता है? अगर राज रात की ये डार्क केस फाइल इन्वेस्टिगेशन आपको डिस्टर्बिंग लगी हो और ऐसे ही अनसुलझे राज जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रात के अंधेरे में छुपे ऐसे ही सच हम बाहर लाते रहेंगे।